नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नासिर और जुनैद को जलाकर मार देने की घटना इतनी क्रूर है कि उसका एक एक ब्यौरा कांटे की तरह चुभता है। नासिर और जुनैद गौ तस्करी में शामिल नहीं थे, सिर्फ शक था, मगर कुछ मिला नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोनू मनेसर और उसके साथियों ने कथित रूप से इतना मारा कि अधमरा हो गया। उस हालत में पुलिस के पास ले गए तो पुलिस ने लौटा दिया। क्या कहकर लौटाया, इस पर दो तरह के वर्जन हैं। मूल बात है कि पुलिस हत्या को रोक नहीं पाई, पुलिस के रहते हत्या हो गई। भारत के मध्यम वर्ग को अदानी का ही साथ नहीं देना है, जुनैद और नासिर के हत्यारों का भी साथ देना है। आज के भारत में नासिर नजीर नहीं बन सकता, लेकिन नजीर का नसीब बन जाता है। मेरे इस लाइन को समझने में 20 साल लग जाएंगे। इसी जली हुई बोलेरो को लोहारू के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। लोहारू हरियाणा के भिवानी जिले का एक हिस्सा है। इस जीप में बांधकर जला दिए जाने से पहले नासिर और जुनैद जिंदा देखे गए। यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर फिरोजपुर झिरका की पुलिस के पास इनकी हत्या के आरोपी ही लेकर गए थे कि वह गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर ले, मगर तब तक नासिर और जुनैद को इतना मारा गया था कि उनकी हालत देखकर पुलिस ने कथित रूप से लौटा दिया। अगर पुलिस थाने में ही इन्हें मारने वालों को गिरफ्तार कर लेती, नासिर और जुनैद को अस्पताल भेज देती, तो शायद दोनों की जान बच सकती थी। हरियाणा पुलिस ने इन आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। नूंह के एसपी ने थाने से लौटाने वाले आरोपों को आधारहीन बताया है। रिंकी सैनी, श्रीकांत, लोकेश सिंगला, मोनू मनेसर सहित कई लोगों के नाम एफआईआर में हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों ने नासिर और जुनैद की बोलेरो जीप को चेक किया, पकड़कर खूब मारा। इसलिए मारा ताकि ये बोल दें कि गौ तस्कर हैं। जब नहीं बोल पाए तब और मारा गया और इन्हें घायल कर दिया गया। 16 फरवरी की अपनी पहली रिपोर्ट में वायर ने लिखा है कि जुनैद का कई घंटे तक कुछ पता नहीं था कि कहां है। फिर पता चला कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। तब जुनैद के भाई ने लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। द वायर के विपुल कुमार को जुनैद के परिवारों ने बताया है कि अगवा करने के बाद बजरंग दल के लोगों ने नासिर और जुनैद को मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर हरियाणा के फिरोजपुर झिरका पुलिस के पास ले गए ताकि हरियाणा के गौ रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिए जाएं। पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया क्योंकि वो तब तक काफी चोटिल हो चुके थे। यही बात 19 फरवरी के हिंदुस्तान टाइम्स में संवाददाता अनिरुद्ध धर ने लिखी है। हरियाणा पुलिस ने इनकार किया है। राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का बयान भी छपा है। रिंकू सैनी ने कहा है कि वो और उसके साथी नासिर और जुनैद को पुलिस के पास लेकर गए थे, लेकिन पुलिस ने कस्टडी में लेने से इनकार कर दिया क्योंकि तब तक दोनों को काफी पीटा जा चुका था। इसके बाद दोनों को भिवानी के लोहारू ले जाया जाता है। आरोपियों को इनके बच जाने का भय सताता है तो गाड़ी में इन्हें डालकर पेट्रोल से आग लगा दी जाती है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में पवनीत सिंह चड्ढा की रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान पुलिस ने जिन लोगों को एफआईआर में अभियुक्त बनाया है वे हरियाणा पुलिस के साथ गौ तस्करों को पकड़ने के छापे में जाया करते थे, पुलिस के मुखबिर का काम करते थे। पिछले 2 महीनों में 4 एफआईआर ऐसी दर्ज की गई है जिसमें रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत को मुखबिर के रूप में नामित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में 2 पुलिस अधिकारियों के बयान भी छपे हैं। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश कुमार का कहना है कि तीनों गौरक्षक रिंकू, लोकेश, श्रीकांत पुलिस को संदिग्ध गौ तस्करों की सूचनाएं देते रहे हैं। उनकी भूमिका सूचना देने तक ही सीमित है, कभी कभी पुलिस के साथ गवाही भी देने जाते हैं। नूंह के एसपी वरुण सिंगला का कहना है कि ये स्वयंभू गौरक्षक हैं, इनसे ताल्लुक इतना ही है कि ये खुफिया जानकारी देते हैं जिस पर कार्रवाई होती है। कुछ खास मामलों में पुलिस के साथ गवाही देने जाते हैं। सेल्फ स्टाइल गौरक्षक, स्वयंभू गौरक्षक घोषित किया गया है, या हरियाणा का कानून ही ऐसे लोगों को गौरक्षक की मान्यता देता है। इसके लिए 2021 में हरियाणा में जो टास्क फोर्स बनी उसे समझने की जरूरत है। स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। इसमें गौ रक्षक दल और पुलिस को एक मंच पर लाया गया। क्या इस कानून ने ऐसे नौजवानों का उत्साह बढ़ाया जो गौ रक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने लगे? 6 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री मोदी का दिया एक बयान याद दिलाना चाहता हूं, जिसे लगता है प्रधानमंत्री खुद भूल गए या फिर उनकी पार्टी की सरकारें भूल गईं। उस वक्त गौ मांस की तस्करी के आरोप में कई हत्याएं हो गई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, और यह बयान है 6 अगस्त 2016 का। प्रधानमंत्री के शब्द हैं कि कभी कभी ये जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ रक्षक अलग हैं, गौ सेवक अलग हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात
एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौ रक्षक मानते हैं, उनका जरा डॉसियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार ही नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराई से बचने के लिए गौ रक्षा का चोला पहनकर निकलते हैं। बीजेपी की सरकारें बता दें कि कितने गौ रक्षकों की फाइलें बनी हैं, बल्कि दिक्कत तो यह है कि कानून बनाकर गौ रक्षकों को कानूनी चोला पहना दिया गया। हरियाणा में तो कानून बनाकर गौ रक्षक सड़कों पर उतार दिए गए हैं। 25 जुलाई 2018 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए जो गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं। तो क्या अनिवार्य रूप से कोई कार्रवाई हुई है? यह कार्रवाई तो होती नजर आ रही है कि कानून बनाकर अनिवार्य रूप से इन गौ रक्षकों को टास्क फोर्स का सदस्य बना दिया गया। क्या मध्यम वर्ग अपने बच्चों को इस टास्क फोर्स में भर्ती कराना चाहेगा? केवल गांव कस्बे के लड़के ही यह महान काम क्यों कर रहे हैं? पब्लिक स्कूलों के लड़कों को भी अनिवार्य रूप से लगा दीजिए। क्या आप गौ रक्षा के नाम पर अपने बच्चों को हत्यारा बनाना चाहेंगे? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में है। यहां पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पढ़े लिखे और नौकरी करने वाले ज्यादा सांप्रदायिक होते हैं। यह जहर पहले उनसे फैलता है जिसकी चपेट में युवा बेरोजगार आ जाते हैं और हत्यारा बनने के रास्ते पर निकल जाते हैं। सांप्रदायिकता हर घर में हत्यारा बनाती है। इसी साल 6 फरवरी को द हिंदू के अशोक कुमार की रिपोर्ट है कि गौ हत्या प्रतिबंध कानून के तहत हरियाणा के नूंह में जो मामले दर्ज हुए हैं, 94% मामलों में आरोप खारिज हुए हैं। इसने मेघालय, केरल, गोवा में बीफ को लेकर बीजेपी के नेताओं के बयान देखे। गौ मांस के नाम पर हरियाणा में दर्ज मामलों की हकीकत देख ली, फिर भी आप अनदेखा कर रहे हैं। गाय के नाम पर राजनीति उत्तर भारत में भावुकता पैदा करती है, पूर्वोत्तर में व्यवहारिकता से चलती है। हिंदू अखबार ने लिखा है कि 2015 में हरियाणा में गौवंश संरक्षण गौ संवर्धन कानून बना, तब से हर दिन नूंह में एक केस दर्ज हुआ है। यह अखबार का कहना है, हम सत्यापित नहीं कर सकते। दिसंबर 2022 तक नूंह की अदालत के सामने 1192 मामले लंबित थे। भारत लोकतंत्र की मां है। मां समझ नहीं आ रहा कि मां पुकार रही है या संतानें कराह रही हैं। नासिर और जुनैद की मां को यह लोकतंत्र क्या जवाब देगा? एक शख्स का नाम बार बार आ रहा है, मोनू मनेसर का। मोनू का अपना YouTube चैनल है, 2 लाख सब्सक्राइबर बताए जाते हैं। फेसबुक पर 80,000 से अधिक फॉलोअर बताए जाते हैं। ट्विटर पर ब्लू टिक हासिल है। इनके बारे में मीडिया रिपोर्ट है कि अपने वीडियो में हिंसा की बातें करते हैं, हिंसा का वीडियो डालते हैं। द वायर के विपुल कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हरियाणा के नूंह इलाके में कुछ दिन पहले वारिस नाम के एक शख्स की हत्या हुई। वारिस के परिवार ने मोनू मनेसर और बजरंग दल के अन्य सदस्यों पर लिंचिंग के आरोप लगाए। पुलिस ने कहा कि वारिस की मौत सड़क हादसे में हुई। मौत से पहले वारिस का एक वीडियो मोनू ने फेसबुक पर डाला। इस वीडियो में वारिस चोटिल दिख रहे थे, लेकिन बोल पा रहे थे। बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दी गई। आए दिन भारत सरकार YouTube चैनल बंद कर देती है, मगर उसकी नजर से ऐसे चैनल कैसे चूक गए? YouTube के जानकार तो ऐसे कई चैनल होने का दावा कर रहे हैं, पर की चुप्पी उसे हत्या में शामिल करा रही है। उसके अपने लड़कों को हत्यारा बना सकती है। इसलिए मध्यम वर्ग से सवाल होना चाहिए, क्या मध्यम वर्ग भी नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल है? आप इसे केवल नासिर और जुनैद के एंगल से मत देखिए। हथियारों और हिंसक सोच से लैस संगठन, इनके धार्मिक नेता, इन संगठनों से जुड़े सैकड़ों नौजवान एक समानांतर सेना में बदलते जा रहे हैं। कितना कुछ है जीवन में सुंदर देखने के लिए। इन फूलों को उगाने वाले, सराहने वाले घर लौटकर हिंसा की बात करने वालों के साथ कैसे खड़े हो जाते होंगे? क्या इन्हें पता है कि हिंसा केवल धर्म के नाम पर नहीं होती है, वो हर किसी के खिलाफ हजारों नाम पर हो सकती है। अप्रैल 2000 और जुनैद की हत्या के खिलाफ आपका बोलना ही इन फूलों का खिलना है, तो बोलिए।